जनता ने तो नहीं बनाई थी, लेकिन खरीद फरोख्त करके सरकार ने बना ली थी भाजपा के लोगों ने। मैं भाजपा में ही था उस समय जब उन्होंने सरकार खरीदी, परंतु मुझे ये चीज़ रास नहीं आई, तो मैंने ये उनकी सिद्धांतहीनता के कारण मैंने पार्टी छोड़ दी। दूसरी चीज़, इनकी सरकार क्यों नहीं बनी थी, भारतीय जनता पार्टी का मूल बेस जो वोट है वो पिछड़ा वर्ग का है, और पिछड़ा वर्ग में जो है इन्होंने जो है चैलेंज कर दिया था। ऐसे कुछ लोगों ने कहा था उस चुनाव के पहले, शिवराज सिंह जी ने बोला था कि कौन माई का लाल जो है आरक्षण के मामले में, कि किसी माई के लाल में दम नहीं है आरक्षण रोकने की। तो उसमें सवर्ण लोगों ने धमकी दी, उनको डराया धमकाया, वो अपने मूल उद्देश्य से भटक के, और उन लोगों ने टिकटें सामान्य वर्ग के लोगों को अधिक दे दी और पिछड़ा वर्ग के लोगों को टिकटें काट दी, इसलिए वो चुनाव हार गए थे। वर्तमान विधायक जो है अपने राजेश शुक्ला जी, माननीय राजेश शुक्ला जी पहले मूलतः कांग्रेस के व्यक्ति थे, वो कांग्रेस से चुनाव हारते गए। इसके बाद कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो वो समाजवादी पार्टी से चुनाव जो है लड़ गए, और सहानुभूति से विरोध होकर के उन्होंने चुनाव जीत लिया। इसके बाद अब वो उसमें पहले कांग्रेस में थे, फिर वो सपा में आए, अब भाजपा में चले गए। अब यदि भाजपा टिकट नहीं दे तो हो सकता है बसपा में चले जाओ, और कहीं भी चले जाओ। तो उनका ये कहने का मतलब है कि उन्हें कोई न जनता से उनका कोई सरोकार है, न उनका क्षेत्र से कोई सरोकार है। उनका सरोकार केवल अपनी विधायक बनने के लिए उनका सरोकार है। मैं अभी सपा में काम कर रहा हूँ, अखिलेश यादव हमारे नेता हैं, वो समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग के नेता है, और भारतीय जनता पार्टी इसीलिए मैंने छोड़ी कि उसमें तो खरीद फरोख्त करने लगे लोग, दूसरा इसमें भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा पैदा कर दिया लोगों ने, तीसरी चीज़ इसमें पिछड़ा वर्ग का जो है प्रतिनिधित्व कम कर दिया। में बिजौर विधायक हैं, उनका क्या नाम है, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? वर्तमान विधायक जो है अपने राजेश शुक्ला जी, माननीय राजेश शुक्ला जी पहले मूलतः कांग्रेस के व्यक्ति थे, वो कांग्रेस से चुनाव लड़े हारते गए। इसके बाद कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो वो समाजवादी पार्टी से चुनाव जो है लड़ गए, और सहानुभूति से विरोध होकर के उन्होंने चुनाव जीत लिया। इसके बाद अब वो उसमें पहले कांग्रेस में थे, फिर वो सपा में आए, अब भाजपा में चले गए। अब यदि भाजपा टिकट नहीं दे तो हो सकता है बसपा में चले जाओ, और कहीं भी चले जाओ। तो उनका ये कहने का मतलब है कि उन्हें कोई न जनता से उनका कोई सरोकार है, न उनका क्षेत्र से कोई सरोकार है। उनका सरोकार केवल अपनी विधायक बनने के लिए उनका सरोकार है। जैसे उनने अभी तक कोई ऐसा क्षेत्र में कोई ऐसा काम नहीं किया है तो कोई शुक्ला जी के नाम से कहीं कोई चीज़ बता सके क्षेत्र में कि हमारी उपलब्धि है। अब फिर देख रहे हैं कि जब जो आदमी चारों धाम करता है तो अंत में क्या होता है, उसको मोक्ष मिलता है। तो इस बार जनता उनको मोक्ष दे देगी और हरा करके वो घर बैठा देगी, उनको इस बार चुनाव नहीं जीतेंगे वो। अच्छा जी, क्षेत्र में कई जगह जो दारू वारू के ठेके के हैं, इनके बारे में इनके पास क्षेत्र में ये क्या है, इनका पेशा है शराब बेचना। अब एक और चीज़, इनने दो चीज़ें और कर दी हैं अभी, कि शराब तो पहले बेचते थे, वो तो बेचते ही हैं शराब, इस बार दो तीन चीज़ें और इन्हें बेचना शुरू कर दी है। इनने जैसे वो बजरू बेचना शुरू कर दी है अपने लोगों से, जो उनके संपर्क के लोगों से रेत बिकवाते हैं, रेत में शामिल है। कहीं कहीं गांजा भी बिकवाते हैं, वो गांजे में लोग शामिल हैं। कई लोग उनके सब जो संपर्क में लोग हैं, कई लोग गांजा भी बेचते हैं, ऐसा पता चल रहा है सुनने में। जब कहीं पुलिस को पकड़ती है तो उन्हें बोलती है कि साहब विधायक जी के आदमी है, तब कहीं पता चलता है कि विधायक जी के आदमी गांजा भी बेचते हैं। तो दो तीन नए धंधे भी उनके शुरू हो गए हैं। अच्छा जी, ये विधायक जी ने अभी एक बयान में कहा भी था कि हमने दारू शराब बंद करवा दी, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? शराब तो बिक रही है, बंद कहाँ करवा दी उन्होंने शराब? तो उन्होंने तो कहा था। नहीं, उनने इसलिए बोला था कि अब चूंकि उनने एक पब्लिकली बहुत खराब चीज़ होती है तो अब वो उसको पर्दा डालना चाहते हैं उस पर। अभी उन्हीं के कारण किसी ने दुकानें नहीं ली सटेगी, उनके क्षेत्र में दुकानें नहीं ले पाते हैं लोग। भाई वो अपना उनके हिसाब से अपना करेंगे। अभी जो ठेके अभी पड़े हैं जो दुकानों के टेंडर वगैरह, तो उसमें शायद न बाजार की दुकान ली किसी ने, न किशनगढ़ की दुकान ली पहली बार में, न सटे की दुकान ली, जो उनके क्षेत्र में मुख्य दुकान है ये। तो ये इनके कार्ड ही नहीं ले पाए, अब उनसे साँठ गांठ करके कोई लेगा या वो किसी को दिलवाएंगे वो अपने हिसाब से। उनका जो है धंधा बराबर चल रहा है शराब का, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। वो कहने के लिए कुछ भी कहते रहे। और विधानसभा में कई जगह विरोध भी चल रहे हैं उनके खिलाफ, तो उस बारे में आप क्या? विधानसभा में तो स्वाभाविक बात है, देखिए उन्होंने जब कुछ काम नहीं किया तो स्वाभाविक बात है। दूसरी चीज़, उन्होंने पार्टी बदली, जो पार्टी के उनके लोग थे वो उनका विरोध कर रहे हैं। जो वोट उन्हें मिले थे अब वो वोट नहीं मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी का विरोध है तो विरोध भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे। तो स्वाभाविक बात है कि जो उनके जिन लोगों ने वोट दिए थे, क्योंकि भाजपा के विरोध में वोट दिए थे, जिन लोगों ने उन्हें पिछली बार वोट दिए थे वो भाजपा के विरोध में वोट दिए थे, तो अब वो सारे वोट 67,000 वोट जो उन्हें प्राप्त हुए थे वो नहीं प्राप्त होंगे। 2023 में आपकी क्या दावेदारी रहेगी? 2023 में देखिए, कोई भी चुनाव आता है, ये पर्व होता है प्रजातंत्र का जी। प्रजातंत्र के पर्व में सबको प्रजातंत्र का पर्व मनाना चाहिए जी। और सबको प्रयास करना चाहिए कि अच्छे से अच्छे लोग चुनाव में जो है सामने आए प्रत्याशी के रूप में,
और फिर पब्लिक का कर्तव्य है कि उन्हें उन प्रत्याशियों में से अच्छा प्रत्याशी विधानसभा चुन के भेजने चाहिए अपना प्रतिनिधि। अच्छा जी, वो आपके किस पार्टी से अब आ मैं रहे हैं? जो है जैसे अभी जो सरकार बीजेपी की चल रही है और पहले भी बीजेपी की सरकार थी, अब इस बार भी इनने सरकार जो है जनता ने तो नहीं बनाई थी, लेकिन खरीद फरोख्त करके सरकार ने बना ली थी भाजपा के लोगों ने। मैं भाजपा में ही था उस समय जब इन्होंने सरकार खरीदी, परंतु मुझे ये चीज़ आस नहीं आई, तो मैंने ये उनकी सिद्धांतहीनता के कारण मैंने पार्टी छोड़ दी। दूसरी चीज़, इनकी सरकार क्यों नहीं बनी थी, भारतीय जनता पार्टी का मूल बेस जो वोट है वो पिछड़ा वर्ग का है, और पिछड़ा वर्ग में जो है इन्होंने जो है चैलेंज कर दिया था। जैसे कुछ लोगों ने कहा था उस चुनाव के पहले, शिवराज सिंह जी ने बोला था कि कौन माई का लाल जो है आरक्षण के मामले में, कि किसी माई के लाल में दम नहीं है आरक्षण रोकने की। तो उसमें सवर्ण लोगों ने धमकी दी, उनको डराया धमकाया, वो अपने मूल उद्देश्य से भटक के और उन लोगों ने टिकटें सामान्य वर्ग के लोगों को अधिक दे दी और पिछड़ा वर्ग के लोगों को टिकटें काट दी, इसलिए वो चुनाव हार गए थे। इस बार भी वो पिछड़ा वर्ग को यदि नजरअंदाज करेंगे तो ये सरकार जो है दूसरों की बनेगी, दूसरों के सपोर्ट में बनेगी, और जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार गंवा सकती है। मैं अभी सपा में काम कर रहा हूँ, अखिलेश यादव हमारे नेता हैं, वो समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग के नेता हैं, और भारतीय जनता पार्टी इसीलिए मैंने छोड़ी कि इसमें तो खरीद फरोख्त करने लगे लोग, दूसरा इसमें भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा पैदा कर दिया लोगों ने, तीसरी चीज़ इसमें पिछड़ा वर्ग का जो है प्रतिनिधित्व कम कर दिया। जैसे कि हम बताएं पिछड़ा वर्ग के कारण ही सरकार गंवा बैठे थे, और यदि इस बार ही गलती करेंगे, पिछड़ा वर्ग को अनदेखा करेंगे तो इसका भी खामियाजा भुगतेंगे। कौन सी विधानसभा की आप तैयारी कर रहे हैं? मैं बिहार विधानसभा से तैयारी कर रहा हूँ, और यदि पार्टी ने मुझे टिकट दिया तो मैं बिहार विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा। अच्छा, और महंगाई को लेकर आप क्या कहना चाहिए? महंगाई को लेकर के मैं क्या कह रहा हूँ, पूरा देश कह रहा है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है। जैसे किसान के लिए है, उन्होंने खाद में बहुत ज़्यादा पैसा बढ़ा दिया, बिजली का भी पैसा बढ़ा दिया, डीजल के कारण भी जो है किसान परेशान है। अब वो शिवराज सिंह जी कहते हैं लाडली बहना को 1000 रुपये दे रहा हूँ मैं, लेकिन उससे दुश्मन है क्या, उससे तो वो कई 1000 रुपये ले चुके हैं खाद में और डीजल में, तो भैया को क्यों दुश्मन बना रहे शिवराज सिंह जी? अगर बहन को लाडला बोल रहे हैं तो भैया को भी तो लाडला बना के कुछ ना कुछ उन्हें साइड देना चाहिए। अब बहन को 1000 दे रहे हैं, भैया से 10,000 ले रहे हैं, कोई मतलब थोड़ी निकलता है ऐसे लाडली बहना से। कैसे बहना सुख रहेगी? ये आपकी विधानसभा में कहीं जैसे फसल नुकसान हुई है, ओलावृष्टि हुई है, तो उसके लिए आप किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम किसानों को संदेश देना चाहते हैं कि किसानों को वाजिब नुकसान नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है? हमारी किसान भाइयों से अपील है कि जो चुनाव आ रहा है इसमें तो उनको जो मिलना है मिलेगा, हम कोशिश करेंगे, लड़ेंगे कि भाई अधिक से अधिक मिले, लेकिन शासन ने तो तय किया है किसी के लड़ने ना लड़ने से कुछ नहीं होता है, राजनीति कोई भी करता रहे, लेकिन शासन ने जो निर्धारित किया है नियम, उसी के नियम से मिलना है। परंतु आगामी चुनाव में हम किसानों से निवेदन करते हैं कि अधिक से अधिक किसानों के प्रतिनिधि विधानसभा में चुन करके भेजें, ताकि वो इनके लिए अच्छे नियम बना सके, किसानों के लिए उनका वाजिब नुकसान के लिए नियम बना सकें, उनकी सब चीज़ों के लिए खाद बीज के लिए नियम बना सकें, उनके सरल कर्ज के लिए जो है वो बना सकें, नियम बना सकें। तो यही हो सकता है इसमें।